हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि लिखा हुआ है, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एसएससी सीजीएल के शेड्यूल पे कि मैंने ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्या शेड्यूल अडॉप्ट किया था और किस तरीके से तैयारी की थी। तो इस शेड्यूल को देखने से पहले आपको दो तीन चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहले ये शेड्यूल जो इस चीज़ को एज इट इज़ आपको फॉलो नहीं करना है, इसको एज अ रेफरेंस फॉलो करना है। दूसरे, इसका यूज़ करके आपको खुद का शेड्यूल बनाना है और आप जो भी शेड्यूल बनाएंगे वो उसमें ध्यान रखिए कि आपका जो शेड्यूल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें 3 से 4 घंटे सोने का टाइम रख लिए और उसके बाद उसमें 20 से 20 घंटे आप स्टडी करने का रख लिए। ये केवल एक दिन का फॉलो होने का शेड्यूल है। आप अगर शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं अच्छे से तो आपको उससे फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, यानी टाइम टू टाइम चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और उसके बाद वो सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। सॉफ्ट का मतलब उसमें प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए 7-8 घंटे की एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। और उसके बाद तीसरा, आप उस शेड्यूल को स्टिक करने की कोशिश करेंगे। स्टिक टू योर शेड्यूल व्हाट यू हैव फ्रेम्ड। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपने जो भी शेड्यूल बनाया है उस चीज़ को स्टिक करना है। भले अगर 100% किसी का भी शेड्यूल फॉलो नहीं होता है, उस चीज़ को क्या करना है, चाहे 80 to 85% फॉलो हो, लेकिन उसे फॉलो करने का कोशिश करनी है। एक्चुअली फॉलो तभी होगा जब आपका शेड्यूल फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड शेड्यूल बनाना नहीं है। और उसके बाद और आपको फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान रखना है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अगर ये 4 चीज़ें आप सीख लिए तो आपको शेड्यूल बनाने में और उस चीज़ को फॉलो करने में जितनी प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम अप टू 90% डिक्रीज हो जाएगी और आप कंफर्टेबल पाएंगे कि शेड्यूल कैसे फॉलो किया जाता है। एक्चुअली ये चौथा पॉइंट क्या है कि आपको शेड्यूल फ्रेम करना है। कुछ एस्पिरेंट क्या होते हैं कि सोनली बेस्ड ऑन शेड्यूल होते हैं कि शेड्यूल मैंने बनाया उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जो कि फॉलो नहीं होता है। लेकिन आप इस शेड्यूल को क्या करेंगे, अपने टारगेट से ऐड करने की कोशिश करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर 3 PM to 5 PM 2 घंटे अगर मैथ्स को डिवोट कर रहे हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल अपना डिवोट कर रहे हैं टाइम, तो ये 2 घंटे तो आप क्या करेंगे, 2 घंटे काउंट करेंगे। लेकिन इसको टारगेट के साथ अटैच करना है। क्या करना है कि इस 2 घंटे में हमें ये सोचना है कि मिनिमम हम कितने क्वेश्चंस मैथ्स के लगा सकते हैं, कितने क्वेश्चंस अलजेब्रा के, कितने क्वेश्चंस अरिथमेटिक के। वो तो टॉपिक के अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे कि 2 घंटे में हम कितने मिनिमम, जैसे मैंने टारगेट रख लिया कि आज 2 घंटे का मैंने अगर मैथ्स को दिया है टाइम तो 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इतने क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं। तो ये हो गया मेरा टारगेट, और टारगेट को शेड्यूल के साथ जोड़ेंगे, अटैच करेंगे, तभी ये सक्सेसफुल शेड्यूल होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, ये केवल टाइमिंग का खेल होगा बस। इसमें हमारा ये बेनिफिशियल कुछ नहीं होगा। तो इस 2 घंटे को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, हमारा जो शेड्यूल है उसे इफ़ेक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे टारगेट के साथ अटैच करना पड़ेगा कि 2 घंटे में मुझे मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे या कितने क्वेश्चन डेली बेसिस पे लगाने होंगे। तो ये चीज़ जान गए। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने शेड्यूल पे बढ़ते हैं कि मैंने एक्चुअली जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के ड्यूरिंग कौन सा शेड्यूल फॉलो किया था, किस तरीके से हम अपना शेड्यूल फ्रेम किए थे। हालांकि वो जो शेड्यूल है वो जनरल शेड्यूल है, वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कि एग्ज़ाम की डेट क्या है उसके अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता था। वो मैंने 1 ईयर लेके जो शेड्यूल चला था अपना जनरल शेड्यूल, वो था। आप उसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। ओके, शेड्यूल बता देना चाहता हूँ। क्या होता है, कुछ एस्पिरेंट जो होते हैं वो डे स्टडी में कंफर्टेबल होते हैं और कुछ नाइट में होते हैं। मेरा क्या था कि मैं थोड़ा इनके मिडिल को लेके चलता था, या मैं इसी में कंफर्टेबल था। मैं लेट नाइट में वही 1 या 2 के आसपास सोता था, और जो मुझे सुबह उठने का जो मेरा टाइम था वो 9 AM था। 9 AM या 10 AM कभी लेट उठे तो हालांकि सुनाए बहुत जाते थे कि इतनी लेट क्यों उठते हो, लेकिन मैं इसी चीज़ में कंफर्टेबल था, मैं प्रिपरेशन करता था। तो अभी भी मेरी आदत है, मैं वर्किंग भी हूँ, तब भी मैं 9 बजे के आसपास सुबह उठता हूँ और लेट में सोता हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डे स्टडी करने में या नाइट स्टडी करने में कंफर्टेबल हैं। तो मेरा क्या होता था कि मैं जैसे 9 बजे सो के उठा हूँ तो 9 से 10 मैंने ब्रेकफास्ट किया, आप फ्रेश हुए, और उसके बाद 10 बजे मैं पढ़ने बैठता था। तो 10 AM
टू 12 AM क्या करता था, मैं स्लॉट निकाल लेता था टाइम पीरियड के कि मुझे इतनी देर में क्या पढ़ना है। तो जैसे मैंने 2 घंटे का स्लॉट निकाला 10 से 12, तो इसमें क्या होता था कि मैंने 1 घंटे और 1 घंटे में ब्रेक कर लिए। 1 घंटे मैंने वोकैब को दे दिए और जो 1 घंटे बाद का है वो मैंने न्यूज़पेपर की रीडिंग के लिए ले दिया। ऐसे आपको करना। न्यूज़पेपर की रीडिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने। तो एक्चुअली 1 घंटे तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग देना ही पड़ेगा। और 1 घंटे क्या होता है कि मैंने वोकैब, ये कौन सी वोकैब कवर करते थे, इसमें मैंने जो न्यूज़पेपर से जो वोकैब नोट डाउन की थी, अंडरलाइन की थी, और जो भी ईडियम्स एंड फ्रेज होते थे, नीतू सिंह मैम की जो बुक थी उसमें से रिवाइज करते थे, फ्रेजल वर्ब, ये सभी 1 घंटे इस चीज़ के लिए डिवोट करते थे। फिर ये मैंने 2 घंटे स्टडी कर ली। अब फिर क्या होता था कि 12 से जो 1 का टाइम मैंने निकाला रेस्ट के लिए, और इसी में मैं लंच वंच कर लेता था। लंच टाइम ऐसे घर पे कर लेता था, इधर खाया उधर छीट दिया, इधर खाया उधर छीट दिया। तो ये मैं करता था 1 घंटे, इसमें रेस्ट और लंच थोड़ा फ्रेश हो ले। और उसके बाद क्या होता था कि 1 घंटे फिर 1 बजे मैं बैठता था दोपहर में, फिर 3 बजे तक मैं 2 घंटे फिर से निकालने की कोशिश करता था स्टडी के लिए। और इस 2 घंटे में मैं क्या करता था, जीएस कवर करता था। जैसे जियोग्राफी की सब्जेक्ट हो गई और हिस्ट्री की हो गई, तो ये जो स्टैटिक जीके थे इसमें ये कवर करते थे। और इसमें क्या होता था कि मैं इसमें थ्योरी पार्ट करने की कोशिश करता था, और उसके बाद शाम को वही घटना चक्र से प्रीवियस ईयर करते थे जीएस के लिए। जीएस टाइम भी मांगती है और एसएससी एस्पिरेंट का सबसे बड़ा दुख यही होता है, इसलिए मैंने जीएस को टाइम देने की कोशिश भी की थी। तो अब बात करते हैं इसके आगे। अब आपको जानना चाहिए कि मैं थोड़ा सोने वोने में एक्सपर्ट था, मैं नींद प्रॉपर लेता था, इसीलिए मैं दूसरों को भी सजेस्ट करता हूं कि आपका जो शेड्यूल होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हालांकि ये लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग जो भी एस्पिरेंट है वो वर्किंग है या फ्री रहते हैं। अगर फ्री रहते हैं तो आप प्रॉपर नींद लीजिए 8-9 घंटे की, और उसके बाद स्टडी कीजिए, आपका मन भी लगेगा और आप फ्रेश भी फील करेंगे, इतना बर्डन भी फील नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता था 3 PM टू 4:30 PM तक, 3 से 4:30 में फिर से 1-1.5 घंटे के लिए सोने की कोशिश करता था या रेस्ट के लिए। मैं यहाँ पर सोचता था कि 1-1.5 घंटे की नींद आ जाए, कभी कभी आती थी कभी कभी नहीं आती थी, लेकिन मैं कोशिश करता था आ जाए। और इसके बाद मैं क्या, सोने के बाद क्या बहुत ज़्यादा रिस्टोर हो जाती थी मेरी एनर्जी फिर से स्टडी के लिए। इसीलिए मेरी दिन में सोने की आदत थी। तो फिर मैं 4:30 बजे उठ के फिर आधा घंटे ब्रेकफास्ट किया या कुछ चाय वाय पिया, और उसके बाद 5 बजे फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और 5 से ये मैं थोड़ा लंबा स्लॉट रखता था, 5 से 9 PM। और आपको भी लंबे रखने चाहिए, इतना मैं नहीं कह रहा हूँ कि 3-4 घंटे का, लेकिन एक मिनिमम तो 1 आवर का स्लॉट होना चाहिए आपका, 1.5 घंटे या 2 घंटे का ऑन एन एवरेज होना चाहिए। जिससे एक्चुअली स्टूडेंट क्या करते हैं कि आधा घंटे के स्लॉट निकालते हैं, और उसमें उतना टाइम तो मेरा पेज पलटने में ही चला जाता था। तो आप 1 घंटे का तो मिनिमम निकालिए ही, और मैक्सिमम 3 घंटे का, तो इसमें 4 घंटे का होता था। ये 4 घंटे कंटिन्यूस नहीं होता था, एक्चुअली मैं इसे ब्रेक कर लेता था 2 घंटे, और 2 घंटे में ब्रेक कर लेता था। अब मैंने क्या किया, 1 घंटे जो इनिशियल है, अब मेरा माइंड फ्रेश है, फिर से मैं जीएस पढ़ूंगा। और जीएस मैंने अगर थ्योरी करना है तो थ्योरी कर लिए, या फिर यहाँ पे करंट अफेयर से फ्लेक्सिबल होता था कि एज़ पर रिक्वायरमेंट, अगर एग्ज़ाम नियर बाई है तो मैं करंट अफेयर्स करने की कोशिश करता था इसी घंटे में, वरना मैं प्रीवियस ईयर करने की कोशिश करता था। फिर 1 घंटे हुआ, मैंने यहाँ पे रीजनिंग पढ़ ली। रीजनिंग के लिए केवल इतना ही टाइम डिवोट करते थे, हालांकि ये मेस में आ गई है, तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम टू रीजनिंग सेक्शन आल्सो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल। तो अब 2 घंटे ये जो होता था, इसमें मैं क्या करता था कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को अगर मुझे वीक लग रही है, या फिर मैं क्या करता था इसमें सेक्शनल मॉक भी अटेम्प्ट कर देता था। सेक्शनल जैसे जीएस हो गया और इंग्लिश हो गया, तो इनको थोड़ा थोड़ा टाइम देके इसमें, और सेक्शनल मॉक टेस्ट हमारी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये भी 2 घंटे जो मेरा होता था ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता था। अगर मुझे इस 2 घंटे में कोई मैराथन क्लास करनी है यूट्यूब से, उस चीज़ को कवर कर लेना है, या फिर मुझे लग रहा है कि जीएस में थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है तो यहाँ कवर कर लेते थे। और हाँ, 1 घंटे जो इसमें 2 घंटे में से होता था, 1 घंटे तो मेरा फिक्स था, ये था ग्रामर के लिए, क्योंकि मैंने बताया इंग्लिश तो मैं सुबह कर लेता था वही 10 से 12, लेकिन 1 घंटे ग्रामर ही छूट गई थी, तो मैं ग्रामर यहाँ कर लेता था, ठीक। और उसके बाद फिर 9 PM टू 10 PM फिर से रेस्ट का टाइम, वही डिनर विनर करके फिर मैं 10 PM पे बैठता था, और 10 PM पे ये फिर 1 या 2 बजे तक पढ़ने की कोशिश करता था। हालांकि ये जो टाइम होता था ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि मैं इतनी लॉन्ग जर्नी कवर करके, इतना मतलब पढ़ाई करके ऐसा लगता था भाई आज तो हो गया, आज मैंने बहुत पढ़ लिया।
तो यहाँ पे पढ़ने का मन नहीं होता था। लेकिन यही है कि आपको अलग करना है कुछ या फिर एग्ज़ाम निकालना है तो इतना तो आपको एफर्ट्स लगाने ही होंगे, क्योंकि आपको अच्छी रैंक भी सिक्योर करनी है, आपको होम पोस्टिंग भी चाहिए, तो इतना तो करना नॉर्मल ही है और सभी एस्पिरेंट करते हैं, तो आपको भी तो करना है। तो एक्चुअली इसमें फिर मैं क्या करता था कि मैंने 3 घंटे का स्लॉट निकाल लिया, 3 घंटे या 4 घंटे, तो इसमें मैं मैथ्स पढ़ देता था। मैथ्स के लिए क्या करता था कि इनिशियल जो 15 मिनट्स थे, इसमें क्या होता था, मैथ्स के लिए मैंने 3 घंटे का भी डिवोट किए या 2 घंटे, जैसे मेरा मन किया। अगर मेरा पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं 2 घंटे दे देता था, वरना 3 घंटे ऐसे। तो एक्चुअली मैंने 15 मिनट्स क्या फिक्स किए थे कि मुझे कैलकुलेशन के लिए निकालना है मैथ्स में, और उसके बाद फिर जो भी 2 या 2.5 घंटे हैं वो मैथ्स को अच्छे से प्रॉपर उस सब्जेक्ट को देना है। तो मैंने बताया कि हमारा टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। तो अगर मैंने 3 घंटे मैथ्स के दिए हैं तो मैं कोशिश करता था कि आज मुझसे इस 3 घंटे में 100 से 120 क्वेश्चन मैं अच्छे से निकाल सकूं, मैथ्स के अटेम्प्ट कर सकूं और उनको अच्छे से सीख सकूं। तो यही मेरा शेड्यूल था। हालांकि आप लोग पूछेंगे कि सर इसमें आप मॉक टेस्ट कैसे देते थे इस शेड्यूल में, तो ये मैंने बताया ये जनरल शेड्यूल था। मैं जैसे ये सिलेबस कवर करने का टाइम होता था कि इस शेड्यूल से मैंने सिलेबस कवर किया है, रिवाइज़ किया है, और मैं संडे जो अपना होता था संडे, तो वो मैं रिवीजन के लिए दे देता था और क्या करता था, इसी में मैं मॉक टेस्ट देता था इसी दिन संडे को, और उसका एनालिसिस करता था। ये इनिशियल फेज़ थी कि जो मैंने 1 ईयर डिवोट किए थे अपनी प्रिपरेशन को, ये मैं करता था। अगर एग्ज़ाम पास है तो मैं क्या करता था कि जो यहाँ से टाइम निकाल के, जैसे मैं 3 घंटे मैथ्स को दे रहा हूँ तो यहाँ 2 घंटे मैथ्स को कर देते थे, और यहाँ जो 1-2 घंटे बचते थे इस 4 घंटे के स्लॉट से, तो इन सब चीज़ को निकाल के 3 से 4 घंटे मैं डेली निकाल लेता था, जिसमें 1 घंटे का टेस्ट और 2-3 घंटे उसके एनालिसिस के लिए दे देते थे। ये मेरा शेड्यूल था ओवरऑल। आपको इस चीज़ से सीखना है, इस चीज़ को एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, एज ए रेफरेंस लेना है, और आपको वो चीज़ें तो ध्यान रखनी है कि आपका शेड्यूल जो हो वो फ्लेक्सिबल हो, जिससे आप फॉलो कर सकें, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट हो। ये नहीं कि 3-4 घंटे की नींद ही ले रहे हैं आप, ये केवल 2-3 दिन फॉलो होगा, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए और उसको आप टाइम टू टाइम चेंज कर पाएँ शेड्यूल को, ऐसा होना चाहिए। और इस शेड्यूल को केवल एज अ रेफरेंस यूज़ करना है, और बाकी आप अच्छे से कवर कीजिए। मैं आपको हेल्प करने के लिए टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड किया करता रहूँगा। आपको बताना है कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।